नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल अहमदाबाद से लंदन जा रहा एक एयर इंडिया का विमान AI 171 गुरुवार दोपहर करीब 1:40 पर क्रैश हो गया। इस विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की है। बता दें आपको कि विमान में सवार 242 यात्री और क्रू में से सिर्फ एक ही व्यक्ति की जीवित वो बचा है। बता दें आपको कि सुबह करीब 8 बजे के आसपास यानी कि 8:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा भी किया। फिर अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। अस्पताल में 40 से ज़्यादा घायल लोगों का इलाज चल रहा है जो इस दुर्घटना में बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य अब पूरा हो चुका है, लेकिन क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त चुनौती बनी हुई है और इसके लिए DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव रखे गए हैं। विमान दुर्घटना की 2 स्तर पर जांच शुरू हो गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति शामिल है। ब्लैक बॉक्स से दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता चलने की उम्मीद है। बता दें आपको कि कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौके का मुआयना किया, पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था। धमाका इतना ज़्यादा तेज हुआ कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। सभी को बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है और ऐसे में DNA सैंपल लेने की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो बता दें आपको कि अहमदाबाद दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलहाल जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की है। विमान हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और साथ ही चमत्कारिक ढंग से एक शख्स जीवित बचा है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा AI 171 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया 1:40 पर। कल यह हादसा हुआ, क्रैश हुआ है विमान और इस हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुष्टि की है और साथ ही विमान में सवार 242 यात्री और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया है। आज सुबह करीब 8:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे, अहमदाबाद एयरपोर्ट। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा भी किया। बताया भी जा रहा है कि फिर अस्पताल में भर्ती जो घायल थे उससे मुलाकात की। देवांग आचार्य ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर और सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांग, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह पहुंचे, घायल का हालचाल जाना और साथ ही साथ वहां के हालात का जायजा भी लिया। क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल अभी तक निकल के सामने आ पाई है? उसके बाद में जो है उनके आसपास जिससे क्या है परिवारजन है परिवार से आज बात करें तो अभी कोई जी ठीक है देवांग, आवाज़ आपकी ठीक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो
तो जाहिर तौर पे बता दें आपको, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और घायल का हालचाल जाना और साथ ही जो स्थिति है उसका जायजा लिया। वहीं अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में आगरा के एक कपल की मौत हो गई है। बता दें आपको कि नीरज लवानिया और उनकी धर्मपत्नी अर्पणा लवानिया आगरा में अकोला कस्बे के रहने वाले थे। नीरज के बड़े भाई सतीश लवानिया अपने परिवार के साथ अकोला में रहते हैं। उन्होंने बताया कि नीरज अहमदाबाद के वडोदरा क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। कई साल पहले वे वहीं पर शिफ्ट हो गए थे। वे अपनी पत्नी अपर्णा को लंदन घुमाने लेकर जा रहे थे। उनका 10 दिन का टूर था। घटना की जानकारी मिलते ही अकोला गांव के लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर भी परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने फ़ोन पर अहमदाबाद अथॉरिटी से जानकारी ली। बता दें कि नीरज लवानिया के भाई सतीश ने बताया है कि गुरुवार सुबह 9 बजे नीरज ने एयरपोर्ट से जाते वक्त मुझसे फ़ोन पर बात की थी। वे टैक्सी में थे। उन्होंने अचानक कॉल किया और बताया कि वापस आकर मिलता हूं, मगर फिर दोबारा उनसे संपर्क नहीं हो सका। इस हादसे पर फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद सूचना है, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे अपने करीब का कोई इसमें शामिल हो सकता है। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि कोई चमत्कार हो और दोनों सही सलामत की खबर दोनों के सामने आ जाए। नीरज बहुत ही होशियार थे और हम सब चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि इंडिया की फ़्लाइट AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गई। दरअसल इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। इस हादसे में केवल एक यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार की जिंदा बचने की बात सामने आई है। बाकी सभी यात्रियों की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। लवी किशोर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आगरा से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लवी, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और बताया ये भी जा रहा है कि जो एक आगरा का परिवार भी इसमें शामिल था। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुवार को प्लेन हादसे में आगरा के दंपत्ति की मौत हो चुकी है। इनके बड़े भाई सतीश लवानिया जी और उनकी बहन अहमदाबाद के लिए आज सुबह रवाना हो चुके हैं, जो कि यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से फ्लाइट द्वारा अहमदाबाद पहुंचेंगे। इस हादसे के बाद दुखद घटना के बाद घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी है। सबका कहना है कि नीरज जी काफी मिलनसार स्वभाव के थे और जब भी वो आते थे सबसे गांव वालों से मिलकर तभी वापस जाते थे। इस घटना के बाद से पूरे गांव में किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला है। सबके घरों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे गांव में मातम है इस चीज को लेके कि इतना अच्छा परिवार और अचानक से इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सन 1995 में नीरज लवानिया जी ने ये गांव छोड़ा था और अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और 15 साल की बेटी के साथ वो अहमदाबाद की प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते थे वडोदरा में जी। लेकिन अपनी पत्नी को लेकर वो 10 दिन के टूर के लिए निकले हुए थे गुरुवार को, और उस वक्त उनकी 15 साल की बेटी अपनी नानी घर पर थी, इसलिए वो बच गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लवी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं, बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में आज बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय पर संयुक्त किसान संगठन और सामाजिक संगठनों के महाराजा सूरजमल स्मृति न्यास, शहीद भगत सिंह संगठन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, अखिल भारतीय प्रधान संगठन आदि जिला के मंडल एवं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कॉरिडोर बनवाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में श्री बांके बिहारी कॉरिडोर के संघर्ष समर्थन के लिए ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म एवं क्रीड़ा स्थली ब्रजभूमि में अपने आराध्य की झलक मात्र पाने को आने वाले करोड़ों श्रद्धालु और अत्यधिक छोटा परिसर अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ चुका है। वर्तमान समय की मांग एवं जन भावनाओं के अनुसार वृहद कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना अवश्य भावी होगा और साथ ही सरकार द्वारा इस क्रम में उठाया गया यहाँ कॉरिडोर निर्माण का संकल्प अद्वितीय और अतुलनीय है।
मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है वो अच्छे से निर्माण हो और जिसकी भी ज़मीन जा रही है वहाँ पर उसको उचित मुआवजा मिले। ऐसा न हो कि मुआवजे के नाम पर सरकार उनको ठगे। और कॉरिडोर से बहुत अच्छा होगा, जो कि दर्शन करने के टाइम पे भीड़ भाड़ से हम बहुत परेशान होते थे। अगर आज अच्छा कॉरिडोर बचेगा तो मथुरा के अंदर विकास होगा और पर्यटन आएगा तो सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। एक मथुरा की नगरी बहुत ही प्रसिद्ध रही है और बांके बिहारी के दर्शन के लिए हर कोई लालित होता है। मैं चाहता हूं कि कॉरिडोर अच्छे से बने और सभी को अच्छी सुविधा मिले। और अगली खबर कासगंज से है। कासगंज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल कोतवाली सोरो क्षेत्र के ग्राम होडलपुर में पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशों पर और क्षेत्राधिकारी सदर आंचल चौहान के नेतृत्व में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री एक बंद मकान में संचालित हो रही थी, जहां पर 2 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अभियुक्त फरार हो गया है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 निर्मित तमंचे, एक 315 बोर राइफल और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई जिले के अवैध शस्त्र निर्माण और तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। साथ ही पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश में प्रयास तेज कर रही है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। साथ ही बता दें आपको कि पुलिस इस पूरे मामले को बहुत गहनता से जांच कर रही है। देखिए, जनपद कासगंज की एसओजी सर्विलांस और थाना सोरो के संयुक्त एफर्ट से होडलपुर गांव में एक बंद पड़े मकान में अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो कि काफ़ी समय से संचालित थी, उसको बस्ट किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है अनमोल और दूसरा है नेक्से। अनमोल के ऊपर कुल 10 मुकदमे हैं और नेक्से के ऊपर 6 मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं। ये दोनों ही पहले गैंगस्टर में भी थाना सोरो से जेल जा चुके हैं। इनके पास से 3 अवैध शस्त्र, 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के इक्विपमेंट्स बरामद किए गए हैं। इस घटना के खुलासे के लिए इस टीम को 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। शाहजहांपुर से अगली खबर है, जहां पर आपको बता दें कि राजकीय बाल शिशु गृह में पदस्थ महिला केयर टेकर पूनम गंगवार बच्चों को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वीडियो में महिला केयर टेकर बच्चों को डंडे, लात, घूसे से पीटते हुए नजर आ रही है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में आक्रोश फैल गया है और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी की गई है। मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर अपराजिता सिंह बिन बार ने केयर टेकर की सेवा समाप्त कर दी है और ऐसे में जिलाधिकारी ने जांच मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी थी, जिसकी जांच करके मुख्य विकास अधिकारी ने जिला अधिकारी को रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता ने सिंह बार ने बताया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिनकी केयर टेकर की जो वीडियो वायरल हो रही है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। प्राथमिकी उसके अंदर रजिस्टर कर दी गई है। जो वहाँ के अधीक्षक थे और जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके ऊपर निलंबन और उनके ऊपर कार्रवाई हेतु जो है निदेशक मैडम को पत्र डीएम सर की तरफ से जा चुका है। साथ ही साथ जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अधिकारी का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि ये मैटर उनके संज्ञान में था तो उन्होंने हमारे संज्ञान में क्यों नहीं लाया। सीसीटीवी कैमरा जो आईपी लिंक्ड है वो वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो आगे से ये घटना नहीं होगी, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। धन्यवाद। और अब बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इकरार नगर में एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया। फरहाना ने इमराना उर्फ बाना पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया है कि उसे अपने घर बार बार बुलाती थी और कहती थी कि तेरी शादी इमरान के साथ करा दूंगी, और फिर वह अपने घर इमरान को बुलाकर उसका शारीरिक शोषण कराती थी। फरहाना का आरोप है कि 3 महीने से थाने के लगातार चक्कर काट रही है, मगर उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है, बल्कि उसके पूरे दिन थाने में बैठकर शाम को घर
भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि कल आना। उसका कहना है कि वह एसपी ऑफिस भी कई बार अपना शिकायत लेकर पहुंच चुकी है, मगर अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोप है कि उल्टा पुलिस उनके भाई पर ही मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और उनका आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित ने आरोपी इमरान सहित तीनों के खिलाफ शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग तेज करती है। 3 महीने से परेशान हूँ और मेरी बहुत वहाँ भी गई, मैं थाने में भी गई, मेरी कोई रिपोर्ट न लिखी गई। सुबह से शाम तक बिठाते थे 19 तारीख से, और क्या नाम है 23 तारीख तक मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरी कोई रिपोर्ट न लिखी और उनका झूठा मुकदमा, और मेरे बच्चों को जेल भी डाल दी, जेल में भेज दिया मोहम्मद ताहिर को। और वो फौजी कर रहा था तैयारी, तो उसे जेल में भेज दिया और फिर दोबारा भी उसका नाम ले दिया ना। तो मेरे बच्ची का मेडिकल करवाया और उसका 1 महीने में 2 दफा रिपोर्ट कर दी। और मैं ऐसी साहब कहाँ आई तो वो मेरी कुछ भी ना चल रही। 20 तारीख से मैं आई और मुझे बहुत परेशान हूँ। अब बताओ वो पैसे वाले की चलेगी या हमारी गरीब की चलेगी? 12 बुलाती थी शादी के झांसे दिलवा के, वो बोलती थी मैं तेरी शादी करवा दूंगी इमरान के साथ। उनने अपने घर में बुला के मैं कई बार मेरा बलात्कार करवाया और फोन इमरान ने ला के बाना को दिए, बाना ने मुझे दिए, और फोन भी चार्जिंग करके इमरान ही देती थी। वैसे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन साथ ही बता दें कि दबंग लुटेरे दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम देने में तुले हुए हैं। लुटेरों ने लूट के एक नया तरीका भी इजाद कर लिया है। इससे लूटा पीटा पीड़ित शर्मसार होकर रिपोर्ट दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि लूट करने के बाद पीड़िता के साथ जो पीड़ित है उसके साथ सामूहिक कुकर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे दी जाती है। बता दें आपको कि ऐसा एक मामला जनपद मैनपुरी थाना बेवर में देखने को मिला है, जहां पर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति साइकिल से कुसमरा बाजार जा रहा था। तभी ग्राम परोखा निवासी 2 नामजद दबंगों ने अधेड़ से पहले मोबाइल की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित द्वारा मोबाइल मांगने पर लुटेरे पीड़ित को बाइक पर बैठाकर घनी झाड़ियों में खंडर में ले गए, जहां पहले से मौजूद लुटेरों ने अधेड़ के साथ पहले तो जमकर हाथ पैर बांधकर मारपीट की और साथ ही 5 लुटेरों ने सामूहिक कुकर्म भी किया और 10 रुपए भी लूट लिए। मैंने आपको पहचान लिया है, आप मधेला गांव के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कही फोन ले जा, मतलब तो फोन ले जा। और मैंने तुरंत ही उनके पीछे गई, फिर 100 मीटर उन्होंने और मोटरसाइकिल भगा दी। तो ऐसे करके 300-400 मीटर तक वो ऐसे ही मुझे करते रहे कि ले फोन अपना, ले फोन। और 500 मीटर तक निकल गए, अब कहिए ले अब फोन ले तुम्हें। और पीलीभीत का पूरा मामला है, जहां पर सांड ने बुजुर्ग को मार दिया, पीट कर पटक के मारा है। दरअसल पीलीभीत के आवारा सांड जो हैं वो बुजुर्ग को पटक के मौत के घाट उतार चुके हैं, जिसके बाद अधिकारियों की नींद टूटी और तब कहीं जाकर ग्रामीणों की मदद से गौवंश पशुओं को पकड़ा गया। पशुओं को बेकाबू होते देख अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला। दरअसल थाना बिलसंडा क्षेत्र के कनपरी गांव के बुजुर्ग वृद्धसेन को पहाड़गंज में सांड ने पटक कर मौत के घाट उतार दिया। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत एक बार फिर से सही साबित हुई है। बता दें आपको, दरअसल यूपी के कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना के मूरतगंज कस्बे के पास हाईवे पर एक युवक बाइक से जा रहा था, तभी उसके सामने एक मवेशी आ गया। बाइक सवार युवक की मवेशी से जोरदार टक्कर हो गई, लेकिन बाइक सवार युवक को खरोच तक नहीं आई। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। बता दें कि गर्मी से इंसान पशु भी परेशान है। बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए पुलिस लाइन में अस्तबल में घुड़सवार पुलिस के घोड़ों के लिए ठंडी हवा का इंतजाम किया गया। घोड़ों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए ताकि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में घोड़ों को गर्मी से राहत मिल सके।
हमीरपुर जिले में इन दिनों अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ इंसानों की नहीं बल्कि दो पालतू कुत्तों सेवानंद और विचित्रा कुमारी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से कराई गई है। इस विवाह समारोह में मंडप, बारात, जयमाला से लेकर विदाई तक की रस्म निभाई गई, जिसने ग्रामीणों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींचा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।